विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत कार्यक्रम का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, मैं जिस बिरादरी से आता हूं वहां भुला देते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। पीएम मोदी ने बजट की मनमोहन सरकार से तुलना की। कहा, 3 गुना बड़ा बजट, 5 गुना बड़ी कैपिटल। हंगामे के साथ संसद के मानसून सत्र का आगाज जारी रहेगी बजट पर चर्चा। लोकसभा में शाम 4 बजे जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हंगामे के बाद शुरू हुआ यूपी का मानसून सत्र। विपक्ष में सदन में जमकर हंगामा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जब हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो सबसे पहले सपा ने इसका विरोध किया। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सीएम योगी का तंज। कहा, आपने चाचा को फिर से गच्चा दे दिया। यूपी विधानसभा में आज पास हो सकता है लफ्ज जिहाद से जुड़ा विधेयक। योगी सरकार ने विधेयक में की उम्र कैद के प्रावधान। एमसीडी ने दिल्ली की दूसरी जगहों पर शुरू किया एक्शन। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सीलिंग की कार्रवाई। दिल्ली की मेयर ने जानकारी कार्रवाई से जुड़ी हुई दी। कहा, जिम्मेदार जेई को टर्मिनेट और एई को सस्पेंड किया गया। जो परसों की जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स जेई को टर्मिनेट किया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। वहीं बिना परमिशन को लेकर चल रहे बवाल पर नगर निगम सख्त। बिना परमिशन चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन के निर्देश। दिल्ली में राउज आईएएस के सामने प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मोबाइल का फ्लैश जलाकर विरोध जताया। कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। एलजी ने पीड़ित परिवार वालों के लिए किया 10 लाख की मदद का ऐलान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली हादसे को राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बताया दुखद। कहा, इस मामले में राजनीति करना ठीक नहीं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार का निर्देश, बेसमेंट में होने वाली अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो। यूपी सरकार ने बारिश में बेसमेंट में खुदाई रुकवाने के निर्देश दिए। हादसा होने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमपी, राजस्थान और यूपी में अलर्ट। अवैध कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसेगा। शिक्षा नगरी कोटा में भी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। बेसमेंट में हो रही व्यापारिक गतिविधियों पर नजर। कोटा में बेसमेंट के अंदर चल रही 13 लाइब्रेरियों को किया गया बंद। लाइब्रेरी मालिकों को हिदायत दी गई। इंदौर जिला प्रशासन भी दिल्ली की घटना के बाद हुआ सतर्क। कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच के लिए बनेगी टीम। सुरक्षा प्रबंध और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर कोचिंग सेंटर्स पर होगी कार्रवाई। इंदौर प्रशासन के अधिकारी देखेंगे व्यवस्था। वायनाड में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से 43 लोगों की मौत। लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन के बाद वायनाड प्रशासन ने बनाए कंट्रोल रूम, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वायनाड में भूस्खलन के बाद मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने हादसे पर दुख जताया। सरकारी मशीनरीज के बचाव अभियान में होने की जानकारी दी। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में हो सकती है भारी बारिश। वायनाड में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से त्राहिमाम। एरियल तस्वीरें सामने आई। चारों ओर तबाही का मंजर। वायनाड में भूस्खलन वाली जगह पर मिट्टी और चट्टान के ढेर में फंसा हुआ दिखा एक शख्स। वीडियो में शख्स का आधा शरीर मिट्टी में धंसा नजर आया। केरल में सेना के जवानों की एक टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कन्नूर से वायनाड भेजी गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खोज और बचाव प्रयासों के लिए पुलिस, ड्रोन और डॉग स्क्वाड को तैनात किया जाएगा।
वायनाड आपदा पर बोले शशि थरूर, ये बड़ी गंभीर स्थिति, हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत। कलेक्टर के आदेश बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति जिला छोड़कर ना जाए। 250 बचाव कर्मी चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान में अग्निशमन और बचाव, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के सदस्य शामिल। वायनाड में हुई घटना को लेकर राहुल गांधी ने केरल के सीएम से बात की। सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वायनाड में केरल के सीएम के आदेश पर पहुंचे राज्य के 5 मंत्री, बचाव राहत का कार्य का जायजा लिया। वायनाड में आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा। वायनाड में भूस्खलन में घटना पर जेपी नड्डा ने दुख जताया। नड्डा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। वायनाड हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया। ट्वीट कर व्यक्त की शोक संवेदना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की। कुल्लू में बादल फटने से तोश नाले में आई बाढ़, सैलाब में ढहा एक पुल। बादल फटने से 3 अस्थायी शेड और दुकानें भी बही। राजस्व विभाग की टीम मौके पर नुकसान का आकलन करने में जुटी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश जारी, नालों में पानी भरा। हासन में लगातार बारिश से कॉफी और काली मिर्च की फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश हुई, सड़कें सैलाब बनी। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश से अंडरपास में जलभराव, कई वाहन डूबे। अंडरपास में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, रूट को डायवर्ट किया गया। एमपी में भारी बारिश के चलते जबलपुर के बरगी बांध के खोले गए 7 गेट, आसपास के इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। झारखंड के सिंहभूम में भीषण रेल हादसा, 2 यात्रियों की मौत, घटना में ट्रेन की 18 बोगी पटरी से उतरी। रेल हादसे में 6 लोग घायल, सभी का रेलवे मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया। हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से हुई टक्कर, ट्रैक पर पहले से डिरेल हुई थी मालगाड़ी। हादसे के वक्त हावड़ा एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरी, कई कोच पूरी तरीके से बर्बाद हुए। हावड़ा मुंबई शिवाजी टर्मिनल जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, झारखंड के चक्रधरपुर के पास हादसा। सीएम ममता ने किया हावड़ा मुंबई रेल हादसे पर ट्वीट, इस सरकार में लगातार ऐसे हादसे हो रहे, क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा। झारखंड रेल हादसे पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा रेल मंत्री प्रचार मंत्री हैं, वो रेल मंत्री की जगह रील मंत्री बन गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय रेल के हालात का हवाला देकर कहा, शर्म की बात है, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग बाथरूम में बैठकर जाते हैं लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती। अखिलेश ने रेल हादसे पर कहा, रेल हादसों पर सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है, सरकार ने पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया, अब रेल हादसों पर रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हरिद्वार में कावड़ की धूम, अलग अलग तरीके से सजाई गई कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में रामलीला को लेकर कावड़ियों में जबरदस्त क्रेज, राम मंदिर की कावड़ भी काफी पसंद की जा रही। कावड़ के दौरान लाइटिंग से किया गया महादेव का श्रृंगार, डीजे की धुन के साथ निकाली गई यात्रा। हरिद्वार में कावड़ियों पर फूल बरसाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। सावन के मौके पर अजमेर के अर्जी वाले महादेव मंदिर में उमड़ रहे भक्त, विशेष पूजा पाठ का आयोजन। पूर्व राज्यसभा सदस्य संभाजी छत्रपति ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किए, लोगों से मुलाकात की। पटना बीजेपी कार्यालय में दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम, भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। गोंडा में आरपीएफ ने जवानों ने 16 संदिग्ध नाबालिगों का रेस्क्यू किया, चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया। संगरूर के धुरी में लगाया गया मेगा कैंप, आंखों के ऑपरेशन, सिलाई मशीन और ट्राई साइकिल को लेकर दी गई मदद।
बॉलीवुड के मेगा कैंप में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शामिल हुई। पंजाब से बताया खुद का करीबी रिश्ता। दिल्ली के कल्याण केंद्र वसंत विहार में एक शाम मोहम्मद रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात डांग के सापुतारा हिल स्टेशन पर मॉनसून फेस्टिवल की धूम। सैलानी उठा रहे फेस्टिवल का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थानीय लोगों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। मुफ्त में दी गई चिकित्सकीय सेवाएं। मदुरई के त्यागराज कॉलेज में मनाई गई स्थापना दिवस की प्लैटिनम जुबली। राज्यपाल आर.एन. रवि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत। छात्रों से मांगे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विचार। कोल्हापुर में पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग बाढ़ में डूबा। यातायात व्यवस्था प्रभावित। कोल्हापुर में शिवाजी ब्रिज ऊपर तक पानी पहुंचा। राहत बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीमें। पुणे में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बाघ के चमड़े को जब्त किया। जांच जारी। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। विस्फोटक के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सूरत में पुलिस को बड़ी सफलता। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोने देने के नाम पर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। एक दिन में गिरफ्तार किए 23 बदमाश। एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म राजा साहब का टीजर रिलीज। फिल्म अगले साल 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। संजय दत्त जल्दी ही कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल में खलनायक के रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त ने फिल्म में जुड़ा अपना पहला लुक संच ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अपना सिग्नेचर स्टाइल में भागते हुए वीडियो शेयर किया। कहा, अब भी काम के लिए दौड़ रहा हूं। खतरों के खिलाड़ी 14 से बाहर हुए आसिम रियाज। रोहित शेट्टी ने स्टंट नहीं करने पर बाहर किया। शाहरुख खान के बेटे अरन खान ने साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में खरीदे 2 फ्लैट। 37 करोड़ बताई जा रही कीमत। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांव पर बमबारी की। चेबा शहर में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जलते हुए दिखे घर। तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजरायल की सरकार पर राष्ट्रपति अर्दोआन को निशाना बनाकर अपने युद्ध अपराधों को छिपाने की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में बच्चों की डांस क्लास में चाकूबाजी। कम से कम 2 बच्चों की मौत, 11 अन्य घायल। खूनी हिंसा के बाद पुलिस ने चाकू बरामद किया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आपसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच हथियारों को मिलकर बनाने पर हुई बात। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मदुरो की फिर से जीत पर देश भर में भड़की हिंसा। राजधानी काराकास की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। सर्बिया में लिथियम खनन के विरोध में पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 2 साल बाद सर्बिया की सरकार ने रियो टिंटो लिथियम परियोजना को बहाल किया। दक्षिणी रूस में 800 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई। कम से कम 140 लोग घायल हुए। कई की हालत गंभीर। हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक ट्रक के आ जाने की वजह से हुआ। पेरिस में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग शहर में वाटर कूलर का ले रहे ये सहारा। 1-2 दिन में फ्रांस की राजधानी का तापमान 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। 2030 और 2034 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की बोली लगाने वालों ने अपने प्लान फीफा को सौंपे। 2030 में पुर्तगाली, मोरक्को और स्पेन चाहते हैं मेजबानी। पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की मॉली ओकेगालन के महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 1 मिनट में 53 सेकंड का समय लेकर यह खेल खेला और अपनी दूसरी जीत हासिल की।